बीकेएस टुडे न्यूज में मैं हूं आपके साथ शहनाज। आप देख रहे हो बीकेएस टुडे न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास रिपोर्ट पर। आवारा सांड का आतंक, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव में आवारा सांड से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। सांड का आतंक गांव में इस तरह से है कि ग्रामीणों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है। सांड ने अब तक गांव के दर्जनों लोगों को गंभीर रूप से घायल भी किया है। मामला भगतपुर थाना क्षेत्र के गांव दांडी दर्जन से जुड़ा है। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यहां आवारा सांड 2 साल से ग्रामीणों को बहुत ही परेशान करता है। सांड के डर से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, सांड को घरों में जाने से रोकने के लिए घर के बाहर लकड़ी की बैरिकेडिंग की है। सांड ने गांव के किसानों की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हर दिन सांड गांव के ग्रामीणों पर हमला कर देता है, जिस कारण किसी की भी जान जा सकती है। आज सैकड़ों ग्रामीणों ने सांड को पकड़ने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई है। जी सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लग्गी जी। कहाँ के निवासी हैं आप? दांडी रोजन। अच्छा, यहाँ पे आज अभी कुछ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो किस लिए किया है? वो ये है 2-3 साल हो गए हैं, ये बिजहार छूटा हुआ है गांव में। देवी के लिए छोड़ा था, जैसा देवी के बोल देते हैं बिजहार हम छोड़ रहे हैं, तो वो छोड़ दिया, गांव से बाहर छोड़ दिया। फिर वो गांव में ज़्यादा मतलब तकड़ा हो गया। फिर उस पर मतलब ग्रामीणों पे मतलब हमला करता है ये, और ग्रामीणों को मतलब दिक्कत है, ज़्यादा परेशानी है और ज़्यादा परेशानी भी है। और फिर खेती में बहुत परेशानी है। आदमी अपनी लागत लगा रहा है, मगर फिर भी उसका मतलब कुछ नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल खत्म कर रहा है। जैसे क्या कुछ ग्रामीणों का कहना है कि खेती पे तो नुकसान हो ही रहा है, कुछ ग्रामीणों पे भी हमला कर रहा है, कुछ महिलाओं पे हमला कर रहा है, तो क्या मामला है? हमला करा है संजीव कुमार है, राम कुमार के लड़के, उन पे उनका हाथ तोड़ दिया था इसने। वो पेड़ से बचा, मतलब पेड़ से अपना सहारा पकड़ के वो बचा ना, तो उसे उसी दिन मार देता। और फिर दूसरे या तीसरे दिन वो मास्टर साहब का लड़का था, उसने डांटा सुभाष, तो उसने ऐसे गेंद जैसा लड़काया, मतलब मारते मारते, मगर गांव के जब पहुंचे तो उसे हटाया। जब हटाने के बाद जब उसे बचाया, ये है। हम ये चाहते हैं यूपी सरकार से ये या गौशाला में लेकर जाएं या कहीं भी लेकर जाएं, मतलब गांव वालों को बचाएं इससे। हाँ, ये है। अब बताओ, आज नहीं है, कल भी मार सकता है। ये तो गांव के अंदर है, ये मतलब एक तो जानवर है, ये कोई जानता थोड़ी है ये इंसान है या क्या है, क्या अच्छा, नहीं है। रात के समय में ये घर में भी बढ़ जाता है किसी? हाँ, रात के समय में जैसे किसी के पशु बंध रहे हैं तो उन्हें दिक्कत करता है, और बहुत ही दिक्कत करता है। मैं अपने बेरियल बना ली है घरों में, अब बेरियल को भी तोड़ देता है। जैसे बाजी के किवाड़ नहीं है, गरीब गांव है, ज़्यादा इतना मालदान नहीं है, और इतने अच्छे रास्ते भी नहीं है। हाँ, और अब यही चाहते हैं, तो ये चाहते हैं ये गौशाला चले जाए। ठीक। कहाँ के निवासी हो? अच्छा, यहाँ पे आज कुछ महिलाओं ने और कुछ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, तो क्या पूरा मामला है इसका? यही है कि ये बछड़ा जो है मार छेद करा। कल हमारी बहू जंगल से आ रही, इतनी ढूंढाई है, जाकर और कोठे में जाकर बढ़ी है, जब जाकर छोड़ा पीछे उसने। इतनी ऊंची बक्खल है, हमारी बक्खल में चढ़ जाता है, कोई न रहता, उसका भाजा भी न गया, किसी हाल से वो वैसा है। कितने टाइम से परेशान कर रहा है गांव वालों को? 13 दिन हो गए, साल हो चुका, 3-4 साल हो चुके। अच्छा, 1-2 साल से परेशान कर रहा है। बहुत परेशान कर दिया है, इतने ऊंचे पर चढ़ जाता है जी। तो आपने इसकी किसी से शिकायत करी है? हमने तो ना करी किसी से। आप कर रहे हैं ज्यादा परेशान है, तो आप कर रहे हैं। बता दो। क्या नाम है आपका? कहाँ की निवासी? अच्छा, क्या मामला है आज यहाँ पर? यहाँ पे ये है, ये बाजार है, ढोरों को दिक्कत करता है जी। सभी लोगों ने अपने गाड़ी के बल सभी बेच दिए, विक्रय नहीं देते। और जैसे गोटू से लेकर हमारे जंगल से, तो सिर से कितना भी वजन हो तो वहीं खड़े रहते हैं आगे बाजार में। अच्छा, ये जो गांव की फसलों में बढ़ता है, ढोर नहीं बनन देता, गांव की जनता को रोकता है, हमला करता है उन पे। हाँ। महिलाओं पे भी हमला करता है। भाजा बहुत दूर लग खबरें लेके जाना है, तो गोबर के। अच्छा, आप क्या चाहती हो? हम ये चाह रहे हैं कि ये बाजार आप कहीं भी ले जाओ, इसे कहीं छोड़ दो, जहाँ गौशाला में छोड़ दो जी, और जहाँ अपने की वन विभाग में छोड़ दो। वन विभाग में। ठीक है। आपका? मेरा नाम संत प्रसाद। कौन सा गाँव है ये?
ग्राम डांडी दुर्जन। अच्छा, ये क्या समस्या है यहाँ पे? हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ ये एक बाजार छूटा हुआ था, पीछे छोड़ा था, तो अब ये इतना भयंकर, इतना खतरनाक हो गया है कि ये इससे हमें जान माल का खतरा है। अब समझ लो आदमी को भाग भाग कर पड़ता है, तो इसलिए हमें अपनी जान का भी खतरा है और साहब हमारी खेतों का नष्ट कर दिया, समझ लीजिए आप। घरों घर में घुस जाता है। अब बताओ क्या करना है, तो इसलिए हमें हमारी ये समस्या का समाधान करा जाए, कोई सा भी रूप अपनाया जाए। अच्छा, जैसे कि कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ये जानवरों को भी नुकसान दे रहा है और घरों में पहुंच रहा है, तो इसमें आपने किसी आला अधिकारी से इसको सूचना दी है? जी सर जी दी है, आला अधिकारियों को इससे पहले भी दी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब आज मुझे इस बात की खैर जानकारी नहीं है, लेकिन आज और गए थे साहब के पास भी, तो साहब ने भी कह दिया है और हमारे प्रमुख साहब उन्होंने भी कह दिया है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्या का साहब समाधान करा जाए। हमें बहुत खतरा है, इसलिए हमारे बच्चों को और हमें खुद अपने आप को खतरा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है हर गांव में जो है गौशाला बनवा रखी थी, तो इसके लिए गौशाला बनवा नहीं, हमारे यहाँ कोई गौशाला नहीं है। अगर ऐसा है तो ये मतलब यहाँ से चला जाए कहीं गौशाला में, मतलब पकड़ कर छोड़ दिया जा। वो तो पता ही है। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? मंगल सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं? डांडी दुर्जन के। यहाँ क्या समस्या है आप सभी गांव वालों को? समस्या जो है साहब, अगर गाड़ी जाती है गांव से तो बैलों को मारता है बाजार। अच्छा पशुओं को बड़ी परेशान कर दिया है जी। कोई अगर न्यार लेकर आ रहा है तो उसके पीछे पड़ता है। ये रात में लेकर नहीं दे रहा किसी को भी। अच्छा, खेती को बहुत बड़ा नुकसान है। तो रात के समय में सभी लोग घर के अंदर बढ़ जाते हैं? अरे घर के खाते बढ़ जाएंगे, बताओ कोई किसी को जा रहा आना जाना है भैया, ये रास्ते में खड़ा है जी। नहीं भी दिखा नहीं रात में। अच्छा, जो लोग निकलते हैं रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है? हाँ, कई बैल मार दिए इसने। अच्छा, और अच्छा, अभी तक कई कटरे मार दिए। अभी तक गांव वालों को कुछ समस्या, मतलब कोई नुकसान पहुंचा है किसी ग्रामीण को इससे? हाँ, क्या नुकसान पहुंचा है? ये राजमार्ग लड़का है जी। उसका जो है बहुत चोट लगी। अच्छा एक संजीव राम कुमार का जी, उसका हाथ तोड़ दिया गट्टे से। काफी नुकसान दे रहा है इसका। ठीक। कहाँ की निवासी है? मेरा नाम है बलजीत सिंह, ग्राम प्रधान डांडी दुर्जन। और यहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन किया है, किस लिए प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन का मतलब ये है सर, यहाँ एक सांड है 2 साल से बहुत परेशान कर रहा है, लोगों को मारता भी है और पशुओं को ज़्यादा परेशान कर रहा है, खेती में बहुत नुकसान है इससे। आप यहाँ के ग्राम प्रधान हैं जी वर्तमान में, तो आपने इसकी शिकायत किसी आला अधिकारी से की है? जी, मैंने कई बार शिकायत की थी और पुलिस वालों को कई बार मैंने कॉल करके बुलवाया, तो वो भी टाल देते थे कि इसे कहाँ लेके जाएं, कहाँ छोड़ोगे आप, कहाँ से परमिशन मिले। किसी ने कोई भी आश्वासन दे देते थे, लेकिन मैं कई बार गया वन विभाग के वहाँ भी, उन्होंने भी ऐसे आश्वासन दे के छोड़ दिया। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तो योगी सरकार ने जो है जगह जगह गौशाला बनवाई थी, गौशाला गौशाला मैंने तो कई बार कहा, कोई वाहन मनकी से मैं लेके जाऊँ, कोई परमिशन कार्ड दें जब तो मैं इसे लेके जाऊँ, ऐसा नहीं जी दे जी सकता। जी। अच्छा सर, इससे जान माल का सभी का खतरा बना हुआ है? जी जी, इसने कई जनों को मार भी दिया है, कई जनों 1-2 जनों के हाथ भी तोड़ दिए हैं। जी जी और जी। लोगों को जब निकलते हैं तो परेशान करता है। अच्छा, महिलाएं बच्चे घर से निकलना बंद कर दिया महिलाओं बच्चों ने, कल वो सुबह बता रहे थे महिलाएं जी, जी, बच्चे। इससे ये परेशान डर- बहुत कर रहा है, कोई भी महिला जाती है तो पीछे भागता है मारने के लिए, बच्चों को भी मारता है। जैसे कुछ ग्रामीणों ने घर के बाहर बैरिकेडिंग कर रखा है, उसका क्या मानना है? उसका ये है, ये रात को अंदर घुस जाता है, खुला रहता है, तो इसलिए लकड़ी लगानी पड़ रही है, लोगों को परेशान करता है रात में, तोड़ फोड़ करता होगा घर के अंदर जाके? हाँ जी। अच्छा अच्छा। क्या प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं अब इससे? प्रशासन से मैं ये उम्मीद करता हूँ ऐसे पशु घर में पहुँचवा दें, और जहाँ तक मेरी है मैं तो पूरी सपोर्ट में लगा हुआ हूँ, ऐसे भाई कोई वाहन ऐसा दिलवा दें जो हम वहाँ ले जाएं और पशुशाला में छोड़ें। जी, अगर इसको जल्द से जल्द पशुशाला में अगर नहीं छुड़वाया गया तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। जी जी, इससे बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को परेशान बहुत करता है, किसी को भी मार सकता है। ठीक।